नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे हरदोई से। अहम खबर है, थाना परिसर के पास महिला की गोली मारकर हत्या की गई है। पति ने पुलिस की मौजूदगी में पत्नी को मारी है गोली। सनसनीखेज गोलीकांड की वारदात से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुई महिला। 5 दिन पूर्व प्रेमी के साथ कहीं चली गई थी पत्नी। आपको बता दें, पति की शिकायत पर पुलिस ने की बरामदगी। 17 साल पहले दोनों की हुई थी शादी। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाली कोतवाली का है यह गोलीकांड का मामला। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। 17 साल पहले दोनों की हुई थी शादी। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाली कोतवाली का है यह गोलीकांड का मामला। हरदोई से अहम खबर, थाना परिसर के पास महिला की गोली मारकर हत्या। पति ने पुलिस की मौजूदगी में पत्नी को मारी गोली। सनसनीखेज गोलीकांड की वारदात से मचा हड़कंप। गोली लगने से गंभीर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अहम खबर है, बेखौफ चोर ने मोबाइल शॉप में की चोरी। बीच बाजार स्थित दुकान को ताला मारा। आपको बता दें, ताला तोड़कर चोरी की है। ग्राइंडर से मोबाइल शॉप का चोरों ने काटा ताला। लाखों रुपए कीमत के मोबाइल ले उड़े चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की लाइव तस्वीरें। फॉरेंसिक व पुलिस टीम ने जांच पड़ताल की। आपको बता दें, चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नगर कोतवाली के मुंशीगंज में चोरी की वारदात सामने आई है। ये हमारी दुकान में लगभग जो है सारा माल खाली कर दिया गया है। अंदाज़ा लगा रहे हैं हम लोग 15 लाख के ऊपर ही का माल है। जितना माल सब वो डब्बे समेत बॉक्स में उठा ले गया सारा फ़ोन। किस तरह से इसने किया है, कैसे? ये वही 1 बजे के आसपास आया है, लेटा रहा है यहाँ पे दुकान के पास। 2 घंटा उसने देखा है आसपास कैसे क्या है। फिर अपनी मशीन लेके आया है काटने वाली, उससे ताला काटा है। उसके बाद बोरी भर के रास्ते से माल पूरा ले गया है। लगभग कितना का माल था ये? लगभग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं तो 15 लाख के आसपास माल था, 15 के ऊपर ही था। किसी पर शक वगैरह आया? शक तो किसी पे नहीं, अभी कार्रवाई की जा रही है। देखते हैं, वीडियो वगैरह कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करवा रहे हैं, उसके आधार पर तय किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां कफ सिरप मामले की ईडी ने जांच तेज की है। जेल में बंद बर्खास्त सिपाही से पूछताछ की गई है। ईडी ने आलोक सिंह से 3 घंटे पूछताछ की है। निलंबित सिपाही आलोक सिंह ने नहीं दिया ठोस जवाब। अब आलोक सिंह की पत्नी से की जाएगी पूछताछ। बर्खास्त सिपाही की पत्नी के नाम है करोड़ों की कोठी। ईडी खंगालेगी आलोक के 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न। ईडी ने सहयोगी अमित टाटा से भी पूछताछ की है। आलोक सिंह सहित सहयोगी के जवाबों से ईडी असंतुष्ट। अवैध कारोबार के खुलासे के बाद ईडी ने दर्ज की थी शिकायत। ईडी ने दर्ज कर रखी है मनी लॉन्ड्रिंग के एफआईआर। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अवैध कारोबार के खुलासे के बाद ईडी ने दर्ज की थी शिकायत। हालांकि आलोक सिंह से पूछताछ ईडी ने की है, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब सामने अब तक नहीं आया। बीबी से पूछताछ की बात सामने आ रही, क्या है, क्या कुछ अहम अपडेट सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से अगर देखा जाए कप सिरप मामले में जो है
लगातार जो है ईडी जांच कर रही है और जांच के दौरान जो है आलोक सिंह से जो है बातचीत की, पूछताछ में उसने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। जिस प्रकार से 3 घंटे की पूछताछ में जो भी जवाब दिए वो कोई महत्वपूर्ण जवाब ऐसे नहीं उसके द्वारा दिए गए। इसको लेकर जो है ईडी अब आलोक सिंह की जो है पत्नी से जो है पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। जिस प्रकार से देखा जाए लखनऊ में करोड़ों रुपए की कोठी है आलोक सिंह जो उनकी पत्नी के नाम पर है, तो इसी कारण को बताते हुए जो है ईडी अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है। अगर देखा जाए आलोक सिंह 10 साल के इनकम टैक्स रिटर्न और सभी बैंक खातों की भी जांच जो है ईडी के द्वारा की जा रही है। कफ सिरप की तस्करी से जुड़े आय के ज्ञात और अज्ञात स्रोत जो है ईडी के द्वारा जो है पड़ताल किए जा रहे हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि अमित टाटा से भी ईडी की पूछताछ हुई थी और जवाबों से जांच एजेंसी असंतुष्ट रही। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर अभी भी लगातार जो है ईडी के द्वारा कार्रवाई देखने को मिल रही है। आलोक सिंह और अमित टाटा पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ईडी को जेल से में पूछताछ करने की भी अनुमति मिल चुकी है। तो अब ये देखना है कि जिस प्रकार से ईडी ने सारी परमिशन ले ली, हजारों करोड़ रुपए के कफ सिरप का ये मामला है। करीब देखा जाए कई फर्जी फर्मों के माध्यम से ये पूरा नेक्सस चल रहा था और ईडी इसी नेक्सस के तहत जिस प्रकार से 1000 करोड़ से भी ऊपर का नशीले कफ सिरप से जुड़े तार को जोड़ने का प्रयास कर रही है, वहीं पर अब ये देखना है कि आलोक सिंह की पत्नी के पूछताछ के बाद जो है और क्या खुलासे हो सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईडी ने सहयोगी अमित टाटा से भी पूछताछ की है, आलोक सिंह के पत्नी से भी पूछताछ की बात सामने आ रही है, क्योंकि आलोक सिंह के जवाबों से संतुष्ट नहीं है ईडी। अवैध कारोबार के खुलासे के बाद ईडी ने दर्ज की थी शिकायत। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर, जहां 20 जनवरी को विधान भवन घेरेंगे 20,000 कर्मी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद घेरेगी विधान भवन। विधानसभा का घेराव करेंगे। विभिन्न मांगों को पूरा कराने के लिए ये घेराव किया जाएगा। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का संगठन ने आह्वान किया है। प्रांतीय नेतृत्व 20,000 कर्मचारियों को जुटाने में जुटा हुआ है। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद घेरेगी विधानसभा। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, विभिन्न मांगों को पूरा कराने के लिए यह घेराव किया जाएगा। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का संगठन ने आह्वान किया है। प्रांतीय नेतृत्व 20,000 कर्मचारियों को जुटाने के प्रयास में लगा हुआ है। तो 20 जनवरी को विधान भवन घेरेंगे 20,000 कर्मी। यह अहम खबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद विधानसभा का करेगी घेराव। और इस खबर पर हम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अश्वनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्वनी, 20 जनवरी को विधान भवन का घेराव करेंगे 20,000 कर्मी। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये घेराव करने की तैयारी है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश जो राज्य कर्मचारी परिषद है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार से समन्वय बैठाने की कोशिश कर रही है। तमाम बात चर्चा हुई, निरर्थक रही। इसके बाद अब कल एक बैठक हुई थी। बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं संयुक्त परिषद के, उन्होंने निर्णय लिया कि अगर उनकी मांगों को नहीं पूरा किया गया तो 20 जनवरी को जो है विधानसभा का घेराव किया जाएगा। इसको लेकर के रणनीति तैयार कर ली गई, जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो है न्यूनतम मानदेय की लेकर के निर्णय लेना है। इसके अलावा तमाम अन्य जो है मुद्दे हैं जिनको लेकर के 20 तारीख को विधानसभा का घेराव होगा। बिल्कुल अश्वनी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 20 जनवरी को बड़ी संख्या में कर्मचारी घेराव करेंगे। फिलहाल 20,000 कर्मचारियों को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न मांगों को पूरा कराने के लिए ये घेराव
करने के प्रयास में ही कर्मचारी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बरेली से अहम खबर है, घर में सो रहे बुजुर्ग की हत्या की गई। हत्यारोपियों ने बुजुर्ग का सिर कुचलकर हत्या की है। आपको बता दें, बराबर की चारपाई पर सो रही पत्नी अनभिज्ञ रही। पुलिस पत्नी को संदिग्ध मानकर कर रही है पूछताछ। पुलिस ने मृतक सुरेश के शव को कब्जे में लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 11 साल पहले मृतक सुरेश की हुई थी शादी। बिहार निवासी ममता से हुई थी मृतक की शादी। सिरौली थाना क्षेत्र के बूढ़ा गांव का यह पूरा मामला है। तो 11 साल पहले मृतक सुरेश की हुई थी शादी। बिहार निवासी ममता से हुई थी मृतक की शादी। और अगली खबर बुलंदशहर से, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से अहम खबर। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी है टक्कर। कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। साइकिल सवार युवक को भी चोटें आई हैं। बाइक सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सड़क किनारे खेल रहे बच्चे बाल बाल बचे हैं। सीसीटीवी में स्पष्ट दिखी है कार चालक की लापरवाही। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दुर्घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने शिकायत मिलने से इनकार किया है। तहरीर मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। स्थानीय निवासियों ने ब्रेकर बनवाने की उठाई थी मांग। तो स्थानीय निवासियों ने ब्रेकर बनाने की उठाई मांग। खुर्जा नगर कोतवाली के फायर स्टेशन मोड़ का यह पूरा मामला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कई लोगों को टक्कर मारते हुए कार आगे बढ़ती दिखाई दी है। खुर्जानगर कोतवाली के फायर स्टेशन मोड़ का यह पूरा मामला है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को मारी है टक्कर और साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिली है। कार की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। साइकिल सवार भी गंभीर रूप से घायल हुआ। आप देख सकते हैं किस तरीके से अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर। धूमधाम से मनाया गया प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन। कांग्रेसियों ने जन्मदिन पर बजवाया बैंड बाजा। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को खिलाया है। नगर के काला आम चौराहे पर मनाया गया जन्मदिन। तो कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजा बजवाकर जन्मदिन मनाया है। केक काटकर एक दूसरे को खिलाया। बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। धूमधाम से मनाया गया प्रियंका वाड्रा का जन्मदिन। कांग्रेसियों ने केक काटकर और बैंड बजवाकर ये जन्मदिन मनाया है। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही। पेयजल जांच अभियान जारी है। प्राधिकरण की ओर से तीसरे दिन भी जारी अभियान। 18 से अधिक सेक्टर और गांवों की गई जांच। 80 से ज्यादा घरों में पानी की जांच की गई है। कई इलाकों में टीडीएस मानक के अनुरूप पाया गया। कुछ स्थानों पर लोगों ने टीडीएस 600 तक होने की शिकायत की है। सेक्टर बीटा 1 के घर में दूषित पेयजल की शिकायत सामने आई। कई इलाकों में टीडीएस मानक के अनुरूप पाया गया है। कुछ स्थानों पर लोगों ने टीडीएस 600 तक होने की शिकायत की है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर। रोडवेज वर्कशॉप में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से वर्कशॉप में आग लगी है। मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, घटना से किसी भी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है। हरदोई सीतापुर रोड वर्कशॉप का ये पूरा मामला है। ये रात की घटना है। मौके पर पहुंचा दमकल विभाग। फिलहाल किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज से अहम खबर है। माघ मेले की सुरक्षा के लिए 8 चक्रीय सुरक्षा घेरा। आगामी स्नान पर्वों पर होंगे सख्त सुरक्षा प्रबंध। प्रवेश द्वारों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की जा रही है। बाहरी घरों में पुलिस रहेगी तैनात। आंतरिक घेरों में पीएससी, आरएएफ और आपको बता दें एटीएस तैनात रहेगी। मेला क्षेत्र में घुड़सवारी पुलिस की भी तैनाती है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। तो माघ मेले की सुरक्षा के लिए 8 चक्रीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। आगामी स्नान पर्वों पर होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रवेश द्वारों पर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी की जाएगी। बाहरी घेरों में पुलिस रहेगी तैनात। आंतरिक घेरों में पीएससी, आरएएफ और एटीएस तैनात रहेगी। मेला क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस भी तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर खुर्जा स्थित शारदा जैन में श्री कुंज बिहारी सेवा परिकर के चतुर्थ वार्षिकोत्सव के अवसर पर चल रही मीरा चरित्र कथा में शामिल होने पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने मंच से कई अहम बयान दिए। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि यदि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बन सकती है, मस्जिद बन सकती, माफ कीजिएगा, मस्जिद बन सकती है तो वहां मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वहां तिलक लगाने वाले को क्यों रोका जाता है। यदि तिलक पर रोक है तो टोपी भी नहीं लगनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता। उन्होंने कहा कि आजकल बच्चे मोबाइल पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, जबकि सनातन संस्कारों को अपनाने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से सनातनी बनने के लिए तिलक लगाने की अपील की। देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने यह भी कहा कि जहां जहां मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, वहां वहां पुनः मंदिर बनने चाहिए। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और कथा के दौरान धार्मिक माहौल बना रहा। हमारे ठाकुर जी के भी अति से लाडले परम पूज्य से ऐसी विभूति manage your time, it means you don't know how to manage your life. But if you का एकमात्र लक्ष्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना, हिंदुओं की आस्था को तोड़ना, हिंदुओं के भगवान का अपमान करना,
हिंदुओं के ग्रंथों का अपमान करना ये उनका लक्ष्य था। और जहां जहां वो सफल हुए, चाहे वो राम जन्मभूमि हो, कृष्ण भूमि हो, काशी विश्वनाथ हो, कोई भी क्यों न हो, वहां वो सफल हुए, वहां उन्होंने वो किया। और जहां वो सफल नहीं हुए, वहां से जहां वो पिटे, वहां से वो भगे। तो ये उनका स्वभाव रहा है। लेकिन दुख इस बात का है, धर्म परिवर्तन करके जो मुस्लिम बने हैं वो तो इसी देश के। हम रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर के घाटमपुर से है, जहां थाना सजीती क्षेत्र के कैथा चौराहे के पास रविवार को एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार मां और उनके इकलौते बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि उनकी चाची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। परिवार में खुशी का माहौल उस समय मातम में बदल गया जब यह हादसा हुआ। सूलपुर निवासी सत्येंद्र पाल का 17 वर्षीय पुत्र अर्पित पाल अपनी मां अनीता 50 वर्षीय और चाची आकांक्षा 30 वर्षीय पत्नी रविंद्र के साथ बाइक से झंडा बाबे के पास कोरिया गांव जा रहा था। परिजन के अनुसार अर्पित की बुआ की बिटिया के यहां पुत्र का जन्म हुआ था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। उसी शोक संवेदना में शामिल होने के लिए तीनों घर से निकले थे। जैसे ही वे कैथा चौराहे के पास पहुंचे, विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार डीसीएम ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि अर्पित और उसकी मां अनीता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक पर बैठी चाची आकांक्षा गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। और अगली अहम खबर जनपद औरैया से सामने आ रही। उत्तर प्रदेश के औरैया से ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। औरैया में मनाया जा रहा है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। 31 जनवरी 2026 तक रहेगा जारी ये सड़क सुरक्षा माह। 12 जनवरी को आयोजित होगा स्वास्थ्य शिविर। तो आज स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित हो रहा है। सरकारी चिकित्सालयों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वाहन चालकों को होगा स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण किया जाएगा। रामवीर योजना के तहत किया जाएगा प्रोत्साहित। हादसा पीड़ितों के मददगार किए जाएंगे प्रोत्साहित। आपको बता दें, वाहन चालकों का होगा स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण। रामवीर योजना के तहत किया जाएगा प्रोत्साहित। तो औरैया से अहम खबर आपको दिखाने, हादसा पीड़ितों के मददगार किए जाएंगे प्रोत्साहित। और अगली खबर बाराबंकी से सामने आ रही। बाराबंकी से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत किया गया है। बाराबंकी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। बाराबंकी पहुंचे पंकज चौधरी का स्वागत हुआ है। आपको बता दें, लखनऊ से अयोध्या जाते समय जगह जगह स्वागत हुआ है पंकज चौधरी का। करीब 1 दर्जन स्थानों पर स्वागत के लिए जुटे भाजपाई। लखनऊ से अयोध्या जाते समय जगह जगह पंकज चौधरी का स्वागत हुआ है। आपको बता दें, बाराबंकी में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया है भाजपाइयों ने। लखनऊ से अयोध्या जाते वक्त रास्ते में जगह जगह प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम आप देख सकते हैं। ये हुजूम उमड़कर सड़कों पर आया और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत किया। और अगली खबर एटा से है, जहां जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में एटा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के कुशल निर्देशन में जलेश्वर पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर लूट और चोरी की 5 घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से घेराबंदी कर गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह पिछले काफी समय से क्षेत्र में सक्रिय था और पुलिस के लिए लगातार सिरदर्द बना हुआ था।
देखिए, एक अंतर जनपदीय गैंग है जिसका मोडस ऑपरेंडी जो है सामान्य रूप से जो है तो पशु चोरी का। भैंसों को जो है रात्रि में जो है खोल लेना और उन्हें जो है ले जा करके या तो कट्टी में अथवा किसी व्यापारी को सुपुर्द करके बेच देना। और दूसरी चीज ट्रैक्टर चोरी, किसानों की जो है ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई हैं। अभी तक जो है ये पांच जो है मुलजिमान जो है। और अगली खबर एटा से सामने आ रही है। एटा से ये खबर आपको दिखाएंगे। ये खबर आपको एटा से दिखा रहे हैं। आपको बता दें, भट्टा मजदूर को कुल्हाड़ी से काट कर हत्या की गई है। एटा से ये अहम खबर। वारदात के बाद जुटे ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। घायल को एम्बुलेंस से भेजा गया अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। पावागढ़ थाना के नरोरा गांव का निवासी था मृतक। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की है। घनश्यामपुर निवासी आरोपी को हिरासत में लिया गया। दल साहेबपुर गांव स्थित भट्टे पर हुई ये वारदात। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो घनश्यामपुर निवासी आरोपी को हिरासत में लिया गया है। दल साहेबपुर गांव स्थित भट्टे पर यह वारदात सामने आई है। निंदौली कला थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो एटा से अहम खबर, भट्टा मजदूर को कुल्हाड़ी से काटा गया है। वारदात के बाद जुटे ग्रामीण, सूचना पर पहुंची पुलिस। घायल को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों